हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे स्क्रीन पे एक और शख्स है, मधुचंदा दास, जिनका इस बार प्लेसमेंट हुआ है रिसेंटली रघुनंदन कंपनी में एज ए क्वांट रिसर्चर। इन्होंने एमटेक कंप्लीट किया है फ्रॉम आईएसआई कोलकाता। तो इनसे हम लोग कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे इनकी जर्नी से रिलेटेड। लाइक अगर हम मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं तो rather than choosing a path of PhD मैथमेटिक्स why she choose this path एमटेक। बहुत सारे लोगों का होता है कि अगर एमएससी कर रहे हैं तो गेट एक ऑप्शन होता है, तो गेट के थ्रू पे एमटेक का ऑप्शन आता है। तो भाई चूज दिस पाथ, इनसे इनकी राय जानना चाहेंगे। प्लेसमेंट का क्या प्रोसेस होता है? आईएसआई कोलकाता का हमने काफी नाम सुना है, तो वहाँ का कैंपस प्रोफेसर्स सपोर्टिव है, कैसा है कल्चर्स, कैसा है, कितने प्लेसमेंट्स कंपनीज आती हैं, एवरेज रिकॉर्ड क्या है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले वेरी वेरी वेलकम मधुचंदा इन आवर चैनल, एंड थैंक्स वेरी वेरी फॉर योर एग्रीइंग टू द एक्सेप्ट द इनविटेशन। Thank you, Anis. Thank you for inviting me. अभी जैसे आपका जो प्लेसमेंट हुआ, बहुत सारे लोगों का गेट के बाद होता है कि एमएससी के बाद एमटेक करे या पीएचडी करे। तो आपने एमटेक चूज किया, और आपको जो चाहिए था प्लेसमेंट चाहिए होगा, माइंडसेट होगा कि आप एमटेक करने के बाद प्लेसमेंट हो जाए, अच्छा जॉब मिल जाए। तो मिलने के बाद कैसा फील हुआ? Mm, Obviously, it was a great experience that um, I have been placed. I have got a job. Obviously, अच्छा feel हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इस जर्नी में जैसे आप थोड़ा बताना चाहोगे लाइक कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है और करेंट रोल क्या है आपका इस आर मनी कंपनी में जो भी? Yeah. So currently, I am working as a quant researcher in Raghunandan Mani. Before that, I have done my master's in computer science from ISI Calcutta, and which is my specialization is in data science there. And before that, I have done my master's in mathematics from NIT Jamshedpur and my BSc from Lady Brabon College under Calcutta University. ओके, सो एमएससी मैथमेटिक्स के बाद कुछ आपका ड्रॉप रहा था, कुछ ईयर्स Yeah, ड्रॉप एक रहा? साल का. ओके, तो जब हम लोग एमएससी कर ले होते हैं या एनआईटी से करते हैं या कहीं से करते हैं, तो एक प्रेशर होता है कि हाँ, मुझे जल्दी से नेट हो जाए, गेट हो जाए, पीएचडी मिल जाए, एमटेक मिल जाए या कुछ हो। तो वो फेज कुछ प्रेशर वाला फेज होता है, कुछ माइंड में स्ट्रेस क्रिएट होता है। वहां पे कैसे टैकल किया उस सिचुएशन को? कैन यू, इफ यू हाँ. कैन रिकॉल दैट टाइम? I will not tell lie that I have not feel anything. प्रेशर तो हर किसी को होता है, लेकिन you have to focus on the um, you should not focus on the result. You should focus on what you are doing. You have to put your 100%. ओके, सो Mm. And then you analyze where you have done any fault. तो उसके बाद जहाँ पे मिस्टेक हुआ था पहली बार, आप उस चीज को सुधार लो, तो देन यू विल गेट द रिजल्ट. जैसे आप मिस्टेक की बात कर रहे हो, कुछ एनालाइज होता है, कुछ लर्निंग्स जो मिली आपको, कुछ लर्निंग शेयर करना चाहोगे? क्या मिस्टेक फील होता है एमएससी मैथमेटिक्स के ड्यूरिंग में? हम लोग क्या गलती करते हैं, क्या सीखा, क्या एनालाइज हुआ? पहली बात तो है कि आप एमएससी के बाद पूरा क्लियर नहीं होता कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, क्योंकि आप उस टाइम पे श्योर नहीं होगे कि मुझे आईएसआई मिलेगा या नहीं मिलेगा. मुझे और कुछ ऑप्शंस तो रखना चाहिए. हम्म। तो mistakes I cannot say at that time, but before after BSc, um, like after at that time, at the time of MTech, I felt that मैंने अगर एमएससी के जगह एमसीए किया होता तो मुझे एमटेक में थोड़ी ज्यादा मदद मिलती या फिर सीखने में आसानी रहा होता. ओके, तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि आप पहले से क्लियर नहीं थे कि आपको एमटेक करना हो? अगर एमटेक करना होता, नहीं, क्लियर थे आप? बीएससी या फिर
बीएससी एंड एमएससी में मेरा यही ऑब्जेक्टिव था कि मुझे रिसर्च करना है मैथ्स में। हम्म। करियर गोल मेरा ऐसा ही था। तो देन व्हाई यू चूज दिस पाथ? Yeah, when I was doing my project in MSc, that time I realized that I want to do in a field where I can see the output of my work. Like I was doing a project in where I was working on a special function, but I cannot see that where my work will be used. So I thought I will pursue a research or something or study like data science or statistics related thing where I can see the result. That time there was many options, but I thought that ISI will be a great choice. राइट, सही बात। कहीं ना कहीं हमें वो सेटिस्फैक्शन देता है जहाँ जो कहीं ना कहीं यूज हो पाए, ऐसा काम करें, ऐसा प्रोजेक्ट करें जो कहीं ना कहीं यूज हो पाए, उसका एप्लीकेशन मिल पाए। तो उस वजह से चूज ऐसे करना। मैथ का जो रिसर्च है वो एप्लीकेशन उसका नहीं है, लेकिन हम डायरेक्टली उसको नहीं देख सकते। हम्म, ऑब्वियसली दैट आर यूजफुल। या वो अवेयरनेस होना, वो इंफॉर्मेशन के वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए ये सही साबित हुआ। तो अब जैसे बोल बोल रहे हो कि अगर एमसीए किए होते तो ज़्यादा अच्छा होता, हेल्प होता करने में। तो क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े? तो सबसे पहले तो ये बताओ, आपकी आईएसआई में सिलेक्शंस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्या प्रोसेस होता है, कितना चैलेंजिंग था, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा मुझको बताओ। आईएसआई में दो चैनल के थ्रू एडमिशन होता है, एक है गेट गेट चैनल एंड एक है रिटन टेस्ट। सो गेट चैनल के थ्रू एडमिशन के लिए अच्छा गेट स्कोर होना चाहिए, जैसे शायद हमारे टाइम था 720 के अराउंड कुछ। तो 720? उसके उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। एंड फॉर रिटन टेस्ट first you have to appear for the written test, then you have to go for the interview. And I have cleared through written test. And written test mein there are two options. One is for the non-CS background student and one is for the CS background student. And Mm, this is a advantage for the नॉन सीएस बैकग्राउंड स्टूडेंट कि आपको एक मौका मिल रहा है अपने सब्जेक्ट्स पे एग्जाम देने के लिए। हम्म। तो अभी जैसे बोल रहे हो आप, गेट वाला पाथ में क्या प्रॉब्लम हुआ? गेट में अच्छा रैंक नहीं आया, क्या वजह था उस पाथ में हाँ, चैलेंज? गेट के थ्रू मेरा नहीं होता क्योंकि गेट स्कोर 720 था और मेरा उतना अच्छा नहीं था। ओके, ठीक है। तो रिटेन के बारे में बताओ आप, कि वहाँ का जो रिटेन का सिलेबस होता है ना, कितना सब्जेक्टिव होता है, कितना कम्पिटिटिव होता है, कितना टफ होता है? वो आप प्रिपरेशंस की स्ट्रैटेजी भी शेयर करोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे ऑडियंस के लिए। वहाँ पे मेरे टाइम दो दो मॉड्यूल होते हैं, एक है पीसीए एंड पीसीबी। पीसीए में ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे वहाँ पे आप क्लास 12 लेवल के या फिर जेई मेन जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कुछ हायर मैथमेटिक्स नहीं लगते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आपको लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ थ्योरी, इस सारी चीजों का नॉलेज चाहिए। तो आप कैसे प्रिपरेशन किया था? सेल्फ स्टडी किया था, सिलेबस मालूम करके खुद से मटेरियल्स से खुद से तैयारी किया था, क्या क्या? हाँ, वेबसाइट में मिल जाएगा कि सिलेबस क्या है। सिलेबस चेंज होता रहता है, तो ये बोल नहीं सकता अभी क्या है। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया था। और एक है जेआरएफ इन सीएस, तो आप उसका भी क्वेश्चन देख सकते हो। ओके। तो इसके बाद इंटरव्यू फेस करना पड़ा, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, इंटरव्यू हुआ था? हाँ। हाँ, इंटरव्यू हाँ, कैसे? इंटरव्यू में आपको एक तो कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा
और मुझे उन लोगों ने पूछा था कि मैं कौन सी टॉपिक्स पे कंफर्टेबल हूँ। तो मैंने लीनियर अलजेब्रा बोला था, तो वहां से क्वेश्चन पूछे थे मुझे। कोई भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड चीज नहीं पूछी गई। ओके। तो ये जो करिकुलम होता है 2 साल का एमटेक आईएसआई में, अगर सीएस में एमटेक करते हैं, तो वो करिकुलम के बारे में कुछ बताओगे, लाइक कि ये थोड़ा टफ होता है? अगर हम एमएससी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो हमें हेल्प होता है, या उसके बजाय कुछ और रिक्वायरमेंट, जैसे आपने बताया एमसीए, तो उस फील्ड से आते तो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, या एमएससी मैथमेटिक्स से होते हैं फिर भी फायदा होता है उस करिकुलम, लाइक सेमेस्टर एग्जाम पास करना, ये सब चीज़ें? To me, it was challenging. Like, if you are from a non-CS background, you have to study a lot of subjects like computer science related subjects like data structure, algorithm, operating system, computer organization, and automata theory. So, at the same time, studying so many new topics is challenging, and you are sharing a classroom with that person who has already studied those subjects. So I faced problem, but if you can prepare data structure and you can practice one programming language before joining this course, then it can be beneficial. एंड कुछ लोग ऐसे भी थे जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से थे, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छा ही परफॉर्म किया था। ओके। सो ओवरऑल आप उस चैलेंज को फेस करके अच्छा किए। तो यहाँ पे प्रोफेसर्स का क्या रोल होता है? आईएसआई के कैंपस का क्या रोल होता है वहाँ पे? कल्चर्स कैसा है? स्टूडेंट एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के एक दूसरे को डिस्कस करके करते हैं, जैसे मैंने बहुत सुना है, तो कुछ जानना चाहूंगा कि फैसिलिटीज कैसे हैं कैंपस का, प्रोफेसर्स कैसे हैं वहाँ पे, सपोर्टिव हैं? उन चीज़ों में आपके करिकुलम में कितना रोल होता है उन लोगों का? हम्म, अगर हम प्रोफेसर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेसर्स हु हैव वेरी गुड रिसर्च एक्सपीरियंस, who have done their research from good institute, like very good institute, and they are very humble also. And that जो टीचर स्टूडेंट रेशियो होता है, मतलब बहुत कम स्टूडेंट होता है वहाँ पे, तो यू कैन आस्क द टीचर फॉर हेल्प एंड यू कैन आस्क देम टू डिस्क्राइब समथिंग, दे विल हेल्प यू। टेल अबाउट द कैंपस। एंड या So tell about the campus, about of ISI कोलकाता। क्या फैसिलिटीज हैं, कैसा है? समथिंग यू वांट टू डिस्कस, और नॉर्मल है, ठीक है? ठीक है, मतलब आईआईटी के जैसा उतना अच्छा नहीं है शायद, लेकिन एक उसकी खासियत है कि मुझे जो लगता है वहाँ पे मतलब कोलकाता के अंदर बहुत सारे मतलब पूरा ग्रीन है एरिया, बहुत पेड़ है। और ऐसा नहीं है कि ये दिखना अच्छा चाहिए। जो वहाँ के फाउंडर थे मोहनलाल, तो उनका एक घर है, शायद वो एडमिनिस्ट्रेटिव घर है, वो अभी बंद है। लेकिन उसके पास बहुत सारे आम का पेड़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि कैंपस को डेकोरेट करने के लिए है। अब मतलब आम का पेड़ है, लोग खाते हैं, घूमते हैं, मतलब एंजॉय कर सकते हो। ऑलरेडी और बहुत सारे ऑलरेडी नेचुरल चीजें हैं वहाँ पे ऑलरेडी। हाँ, हाँ। पर जैसे कैंपस पे होता है ना कि फूल का पेड़ लगा दिया या फिर डेकोरेशन के लिए होता है, वहां पे ऐसा नहीं है। ओके। So now we come on the point of project. So tell about the how project is important in MTech. In which topics you have done something you can discuss. Yeah, project is something which you can put your resume, and on that basis company will hire you. So project is very much important. You cannot
remember all the things what you have studied in your course. Which project you will put in your resume. Uh, at the time of interview, they will ask you related on those things. Uh, I have prepared my resume for the data science job, and for data science job, you can put some ML related project, machine learning related project, deep learning related project, and you can put something advanced like NLP, um, or statistic related project like time series model. You can put all those things. Okay, so have you done any internship during MTech, and was it compulsory to complete MTech, or if someone wants they can do by themselves? I have worked in field lab for 3 months, but it was not compulsory, but for some experience, I have done that thing. Okay. And for MTech CS, you have like in ISI, there are two courses, MTech CS and MTech cryptography. For MTech CS, it is not compulsory to do a internship, but for MTech in cryptography, it is compulsory. They have to do 6 months internship. And I will suggest if someone want this type of job, then he or she should try for an internship. सो यहाँ पे एक चीज और है, जैसे बताया कि आपने बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज ऐड हो जाते हैं जो कि एमएससी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में नहीं होता है। तो कोई अगर एमएससी मैथमेटिक्स से आ रहा है तो प्री रिक्विजिट कुछ चीजें फुलफिल कर ले तो हेल्प होगा, करिकुलम करेगा तो थोड़ा स्मूथली कर पाएगा। तो कौन कौन सी चीजें एमएससी मैथमेटिक्स के अलावा ऐड करके आया, स्किल बाहर से बहुत सारे सोर्सेज वहां से करके आए, ताकि वो एमटेक में थोड़ा सा आसानी से कर पाए। अम, अगर मैं आईएसआई के एमटेक कोर्स में इजी रहा होगा, इजी होता अगर मैंने ये कोर्स किया होता, इस रेस्पेक्ट पे आंसर दूं तो दैट विल बी कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर का ये कोर्स किया होता, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता, प्रैक्टिस करके आया होता तो मुझे थोड़ा इजी होता। And for data science related job, I will say someone should do a course in machine learning and statistics. Some company also requires statistics. हम्म। Actually, it depends which type of company is coming and for which role. Like one of my friend got a job in a job role was AI engineer, and they asked only the deep learning or NLP, this type of things, हम्म। reinforcement learning, this हम्म। type of things. And for my case, they asked statistics, mathematics related things. Which job role or which job role they are hiring, they will ask you that related question. Okay, so you was aware of all the campus placements of ISI, which companies come, what was the record? You already aware of that? आप अवेयर थे कि क्या रिकॉर्ड है, पैकेज का रिकॉर्ड क्या है, कौन सी कंपनीज आती है? आप पहले से प्रिपेयर थे कि हाँ मुझे हाँ इस रोल के लिए जाना है, या सारे में बैठते हैं? कैसा है वहाँ का स्टेटस इस चीज़ों से देखें? मुझे उतना मुझे जाने से पहले उतना पता नहीं था, हम्म। बट जाने के बाद दैट प्लेसमेंट इज गुड। लाइक आज का जॉब सिनारियो देखे तो जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस सिनारियो में भी ठीक है, मतलब खराब नहीं है। In our batch, maybe 4 to 5 people are unplaced, as much as I know. But हो सकता है कि उन लोगों का प्लेसमेंट हो गया है, मुझे अभी खबर नहीं है। लेकिन in our previous batch, only one student was unplaced, and उनको भी एक प्रोफेसर के थ्रू जॉब मिल गया था। तो I can say that in our previous batch there were 100% placement. ओके, सो
Uh, I would like to listen about your current role in simple language. What you do in that role, how you are using mathematics. You already told about you got placement related, which अप्लाई बाई सॉरी, वे जहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का वहाँ पे रोल है और स्टैटिस्टिक्स का रोल आपने बोला। तो हाँ, करेंट रोल के बारे में कुछ बताओ। हाँ। तो मुझे मेनली रिसर्च पेपर रिव्यू करना पड़ता है और उसको इम्प्लीमेंट करके उनका रिपोर्ट करना पड़ता है कि दैट मॉडल इज वर्किंग गुड और नॉट। दिस टाइप का जॉब रोल है, मतलब रिसर्च पेपर पढ़ना होता है एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो रिसर्च पेपर्स को स्टडी करने के लिए बेसिक्स कौन कौन से चीज़ें जरूरत होती है, अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को बेसिक्स क्या क्या आना चाहिए उस पेपर को पढ़ने के लिए? As स्टैटिस्टिक्स। I am working yeah, I am working in a trading firm, so um, इसके लिए आपको थोड़ा ट्रेडिंग की नॉलेज चाहिए कि लिमिट ऑर्डर बुक कैसा होता है, ऑप्शन फ्यूचर, ये सारी चीज क्या है, इसका थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। देन या स्टैटिस्टिक्स, सम डिफरेंशियल इक्वेशन, सम मैथमेटिक्स, रिग्रेशन एनालिसिस, समथिंग लाइक। सो यू रिसेंटली ज्वाइन? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, कंटिन्यू। या सो उसके बाद अब है कि आपको कुछ स्टैटिस्टिकल मॉडल की नॉलेज होनी चाहिए एंड मैथमेटिक्स से नॉलेज होनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन की मशीन लर्निंग का भी कुछ कुछ जरूरत होती है। अगर डीप लर्निंग का मॉडल लगे तो उसका भी नॉलेज चाहिए होता है, देन उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर कोई एमएससी मैथमेटिक्स का बंदा है और वो स्टैटिस्टिक्स जानता है, डिफरेंशियल इक्वेशन जानता है और सम ट्रेडिंग वगैरह जानता है और मशीन लर्निंग का कोर्स वोर्स किया हुआ है, वो ट्राई करे तो मे भी चांसेस हो सकते हैं जॉब का। ठीक है, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपका जो हाँ। प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस जो है, कौन कौन से फेज से गुजरना पड़ा था, कैसे कैसे क्या रहा था एक्सपीरियंस आपका प्लेसमेंट का, क्या क्या टेस्ट किए थे वो? टेस्ट एक तो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। आफ्टर दैट एक्चुअली this varies from company to company. Some companies take on shortlisted with some basis, and then they take only the interviews. In हम्म। some companies they take the aptitude test, then coding test, after that one technical interview, and then some HR interview. So it depends on company to company. Mainly these steps are there. So, have you gone through to mathematics related test also, like research paper related test, something? What you already told, your role is to read research papers and imply. So, In my case, um, first they took aptitude, and they took a coding round. After that, they took one technical test where they asked some um, data structure and SQL and Python related questions. And some questions were from my resume also. Like I have given a reinforcement learning project, and they asked from there also. And then and the next round was um, there was in the next round they asked mainly from my resume and the model I have used in my resume. They asked about those things also, and some mathematical formulation they asked. After that, they took another route where they gave me one research paper, and they asked to prepare a PPT, and I have to present them. And after that, they took a HR round. ओके, सो तो आप जब इससे गो थ्रू किए तो आपका देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद, टेस्ट देने के बाद एक्सपीरियंस कैसा था? लग रहा था कि अच्छा गया है, सारी चीज़ें अच्छी गई, हो जाएगा, ऐसी और थे रिजल्ट आने से पहले?
हाँ, लाइक एप्टीट्यूड के पास बात तो स्टूडेंट कम हो गए। हम्म। अम, और कोडिंग टेस्ट के बाद और भी कम होते गए। तो हम्म। जब मैंने वो पेपर प्रेजेंट किया तब दो स्टूडेंट थे शायद। तो एक 50-50 का चांस था कि होगा या नहीं होगा। हम्म। Okay, you told about they asked from your project. So, tell little about more about your project which you have done during MTech. कौन कौन से रिलेटेड प्रोजेक्ट किया? कुछ तो आपने बताया, लाइक हाँ, एक बार और रिपीट करो। मैंने एक डिजर्ट मैंने एक डिजर्टेशन किया था रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर। हम्म। तो मैंने वो वाला प्रोजेक्ट डाला था। देन आई एक्चुअली प्रोजेक्ट आपको चेंज करना पड़ता है, किस कंपनी आ रही है उसके ऊपर बेस करके। तो शायद मैंने जो लास्ट इंटरव्यू था जिसमें मेरा हुआ है, उसमें मैंने एक एमएल का प्रोजेक्ट दिया था, एक डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट दिया था, और एक टाइम सीरीज मॉडल का प्रोजेक्ट दिया था। ओके, सो जैसे आप बोल रहे हो डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट दिया था, मशीन लर्निंग रिलेटेड दिया था, आवाज आ रही है? हाँ, तो जो हम लोग ऐसे, आजकल बहुत सारी चीजें आ गई है ना, मतलब कुछ कुछ चीजें समझ में आती है अगर हम उस बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी चीजें समझ में आती है। डेटा को कलेक्ट करना, उनसे इंसाइट निकालना, फिर उसको प्रिडिक्ट करना, एमएल यूज करके एल्गोरिथम बना के प्रिडिक्ट करना। तो हाँ, आपका, समझ नहीं आया फिर। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो प्रोजेक्ट किया एमएल रिलेटेड, डीप लर्निंग रिलेटेड, तो उसके बारे में कुछ इम्प्लीमेंटेड रिलेटेड है, कुछ आइडियाज कंपनी के लिए आपने जो किया है वो कंपनी को हेल्प कर सकता है? ऐसा कुछ प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ काम हुआ है लाइक कि जस्ट उसमें और वर्क करना पड़ेगा? जैसे अभी भी हम चीजें समझ में आती है, अगर हम सीएस बैकग्राउंड से नहीं है फिर भी चीजें समझ में आती है कि चीजें हो कैसे रही है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें आ चुकी है, चैट हाँ। जीपीटी आ चुका है, एनएलपी मॉडल पे है, फिर तो वहाँ पे है डेटा कलेक्ट करना है, डेटा का इंसाइट्स निकालना है, फिर उसको प्रिडिक्ट करना है एमएल वगैरह लगा के। मैं थोड़ा बहुत बता पा रहा हूँ। तो आपका जो काम है हम्म, वो कहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है या फिर उसमें और वर्क करने की जरूरत है? मैंने एक प्रोजेक्ट डाला था कि स्टॉक प्रिडिक्शन यूजिंग एलएसटीएम। तो उससे तो मतलब उतना इजी तो नहीं है कि काम हो जाए, और इतना डायरेक्ट भी काम नहीं होता है। लेकिन जैसे कुछ चीजों में एलएसटीएम का यूज है, तो मतलब आप अगर उस टाइप का प्रोजेक्ट डालोगे तो कंपनी को लगेगा कि ये सारे चीजों में इसका नॉलेज है, तो आपका हायरिंग में वो यूजफुल रहेगा। ओके, सो फ्यूचर में देखते हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ आइडियाज पे कुछ काम करना है या कुछ ऐसे करना, अपने आप को फ्यूचर अपकमिंग 3-4 ईयर्स कहाँ देखते हो आप? I cannot say in that sense, but whatever I will do, I will enjoy it. ओके, दैट्स मैटर, राइट। सो जो भी काम करना है उसमें एंजॉय करना है, ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होना, ज़्यादा वर्कहोलिक नहीं होना, जो काम है उसको एंजॉय, प्रेजेंट को एंजॉय करना, आपका मतलब ये हुआ? करेक्ट। हाँ। हम्म। ठीक है। सो तो सही है, काफ़ी चीज़ों पे आपने बात किया, सारी चीज़ें लगभग डिस्कस किया। तो लास्ट में, लास्ट स्टेज में मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया इनविटेशन के लिए, टॉक के लिए आना है, तो कुछ माइंडसेट था आने से पहले कि हाँ मैं ऑडियंस के लिए कुछ करूंगा, या क्या रीजन था एक्सेप्ट करने का और टॉक में आने का? कुछ वजह लाइक कि हाँ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, करूंगी, या क्या ऐसी चीजें क्लिक किया कि हाँ रेडी हो गया? और साथ में हाँ, जब मैं एमएससी के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, मैं वो जो इस फेज से गुजर रहे हैं, मैं उनको ये हेल्प करना चाहती थी कि उनको पहले से ये सारी चीज पता हो। ठीक है, तो कुछ चीजें शेयर करना चाहोगे आप? एज ए बीइंग ए गर्ल कुछ डिफिकल्ट होता है चीजों को इस हायर स्टडी तक यहाँ जाने में? कुछ और चीजें जो आपको चैलेंजिंग लगी, आपको फेस किया, कुछ लर्निंग मिली उससे, जिससे कि ऑडियंस को हेल्प हो सके, उनको इंस्पिरेशन मिल सके? एज ए गर्ल
उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लाइक वन थिंग आई वांट टू टेल दैट, जब मैं एमटेक में थी तो हमारे कोर्स एमटेक सीएस के कोर्स में तीन गर्ल थी। So that time, I was the only girl who was from non-CS background, and that time the course structure was like that. Ki you can choose the courses. So I have chosen the compulsory CS courses, and that two girl was not in my class. So I was the only girl who was in the class and attending the class. And in case of boys, they can discuss in the hostel and they can understand whatever they have not understood in the class through discussing with the classmates in hostel. But I could not do that. And in my first semester, I scored very low because some things I cannot clear it. So that was a problem. But mm, after that, I solve those problems. Like after class, I um, told someone that um, explain me, and I managed that. So it was a little bit problem as a girl I have faced. तो भाई यू पहले आपने क्यों नहीं किया फर्स्ट सेमेस्टर में जब प्रॉब्लम हो रहा था तो जो चीजें सॉल्व किया कुछ लोगों से डिस्कस करके सॉल्व किया वो चीजें उस समय क्यों नहीं किया अल्टीमेट सेकंड सेमेस्टर में आपने तब किसी ना हाँ, मतलब समझने में टाइम लग जाता है कि मुझे कैसे इसको हैंडल करना है, या फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो ये चीज समझने में थोड़ा ठीक है तो ऐसे टाइम सिचुएशन में लगता कोई है। कोई भी कोर्सेज हो सकता है इवन एमएससी हो सकता है कुछ लोग इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं तो उसको कैसे आगे बढ़ के डिस्कशन कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए लोगों से डिस्कस करना चाहिए डिस्कस करने से हेल्प होती है ऐसे लोगों को क्या बनना चाहिए बहुत सारे लोगों का ऐसा सिचुएशन होता है You should not be introvert. You, whatever you are feeling, whatever you are facing problem, you have to discuss it with someone. If in your classroom, if you cannot understand you cannot understand the lecture, um, you just ask the teacher. You stop the class and ask the teacher what he is telling. तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लोग dumb समझेंगे, कि लोग इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ लूंगी तो मुझे लोग डाउन समझेंगे। बट हम्म, जब मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया ना, मैंने देखा कि मैंने जब स्टार्ट किया, कुछ और लोग भी थे जो मेरे तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो हम्म, हम्म। हाँ बहुत सारे लोगों ऐसा होता है। को वो आगे आ नहीं रहे थे आप आगे आना स्टार्ट किए सो वो लोग सोचते रहते क्या सोचेंगे तो वन चीज मैं एक चीज शेयर करता हूँ लोगों को बताता भी हूँ कि जो सबके सामने बेइज्जती करवाता है सबसे ज्यादा चालाक होता है लोग सोच रहे हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी लेकिन वो सबसे ज्यादा चालाक है क्योंकि उसने डॉट पूछा और उसके क्लियर हो गया अदरवाइज तो वो डॉट है लेकिन पूछ ही नहीं रहा है कि बेइज्जती हो जाएगी हमारी लेकिन जब सबके सामने बेइज्जती करवाना इज लाइक लर्निंग तो वहां पे बेशरम हो सकते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच ठीक है और जी बिल्कुल। कुछ चीजें शेयर करना चाहो कुछ चीजें हिट किया कुछ लर्निंग्स रही इस फेज में ड्यूरिंग दिस जर्नी हम्म, कोशिश करते रहना चाहिए। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टॉक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस किया आई होप लोगों को हेल्प होगा जहाँ से जो ये जर्नी होती है एमएससी मैथमेटिक्स के बाद कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा डायलेमा में रहते हैं कि ये पाथ चूज करें ये पाथ चूज करें तो मैं बोलूँगा कि गेट के बाद एमटेक का पाथ जो है वो भी काफ़ी अच्छा है और वो कम टाइम का है तो आप ये पाथ भी चूज कर सकते हैं जिनकी जैसे इनकी जर्नी रही सो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जो भी चाहे आपको मिले जीवन में आगे बढ़ते रहो थैंक यू सो मच थैंक यू।